So let us start with first question. At a height of 80 meter, an aeroplane is moving with velocity of 150 meter per second. A bomb is dropped from it so as to hit a target. At what distance from the target should the bomb be dropped? तो हमारे पास ऐसा है, we have an aeroplane at a height of 80 meter with respect to ground. So with respect to ground, the height of the aeroplane is 80 meter. तो ये height आपको दिया है 80 meter. इसमें एक बॉम्ब है एंड रिमेंबर बॉम्ब का वही वेलोसिटी होगा जो वेलोसिटी एरोप्लेन का होगा. इसका मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, तो इफ यू रिमेंबर ux is equal to u और vx is uy is 0. तो y कंपोनेंट होता है 0, ux होता है u which is 150 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड एरोप्लेन का वही स्पीड बॉम्ब का. यू नीड टू रिमेंबर दिस. अब ऐसा है, यहाँ पे एक टारगेट है. लेट्स टेक अ टारगेट समवेयर ओवर हियर. इस टारगेट को हिट करना है. देन आपको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, टारगेट से कितने डिस्टेंस पे बॉम्ब को रिलीज करना पड़ेगा, राइट. तो रिमेंबर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट द बॉम्ब इज टू बी रिलीज्ड. तो सीधा सीधा बॉम्ब से टारगेट तक का डिस्टेंस पूछा है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी रिलीज्ड. तो स्ट्रेट अवे बॉम्ब टू टारगेट डिस्टेंस पूछा है और आपको ये डिस्टेंस दिया है. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 80. दैट इज h. करेक्ट. तो अगर आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए, अगर आपको दिस डिस्टेंस, लेट अस कॉल इट एज सम डिस्टेंस x या y, जो भी बोलोगे वो, अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो यू सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर मुझे रेंज मिल जाता है, बिकॉज you know this maximum horizontal distance is called as range. तो अगर हमको रेंज मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. हमें फाइंड करना था x. तो कैसे फाइंड करोगे? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउ डू यू फाइंड आउट x? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो टू फाइंड आउट x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. इसमें से h आपको ऑलरेडी 80 मीटर दिया ही है. व्हाट इज रेंज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हाट इज रेंज? u इनटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g. तो याद रखना, ये हमने ऑलरेडी कल देखा था. तो यू मस्ट रिमेंबर इक्वेशंस करेक्टली. तो r is u. what is u? 150 under root of 2h. what is h? 80. g is 10. cancel and cancel. 8 to the 16. 16 का रूट मतलब 4 into 150 मतलब 600. अब कोई भी बता देगा, anyone can say, यहाँ पे हम अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 600 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर. what is square root of 600 स्क्वायर? 600 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 600. आप उसमें प्लस कुछ करोगे, प्लस माइनस नहीं प्लस. तो 600 का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर का रूट कितना आएगा? ग्रेटर देन 600. तो एक ही ऑप्शन में ग्रेटर देन 600 है, ऑप्शन नंबर ए. तो पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता. द मोमेंट यू हैव आर हियर और आपको दिख रहा है डायग्राम से x स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मतलब r के स्क्वायर में कुछ ऐड करोगे, 600 के स्क्वायर में कुछ ऐड करके स्क्वायर रूट लोगे तो आपको मिलने वाला है ग्रेटर देन 600. तो ऑप्शन नंबर ए 605.3 मीटर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bomber plane moves horizontally with a speed of 500 meters per second and a bomb is released from it, strikes the ground in 10 seconds. Angle at which it strikes the ground will be. तो more or less same question. तो आपके पास एक बॉम्बर प्लेन है, तो you have a bomber plane which releases a bomb. So you have a bomber plane which releases a bomb
it hits the ground and they're asking you at what angle, कितने एंगल पे it will hit the ground. तो simple thing. So first of all you must remember यहाँ पे ux का डायरेक्शन ऐसा होता है, this is direction of ux equal to u, uy तो 0 ही है. Then अभी अभी मैंने बताया it is something like this, क्योंकि क्या होगा, प्रोजेक्टाइल आएगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से आके प्रोजेक्टाइल यहाँ से निकलेगा, इट विल हिट हियर समवेयर ओवर हियर. तो एंगल एट व्हाट एंगल पूछा है. तो अगर आपको याद होगा मैंने कल बताया था वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. तो आपको पूछा कि आपको ये एंगल पूछा है अल्फा. अच्छे से क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब दिस एंगल अल्फा. ये एंगल अल्फा मतलब ये एंगल अल्फा. क्यों? कौन सा थ्योरम? अल्टरनेट एंगल थ्योरम. तो ये अल्फा मिल गया मतलब ये अल्फा मिल गया. तो डू यू रिमेम्बर मैंने कल ही बताया था व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज एंगल, क्या करते हो? y component of velocity upon x component of velocity, मतलब vy upon vx. vy अगर आपको याद होगा तो uy plus ayt और vx is ux plus axt. अगर आपको याद होगा uy तो 0 था, ay क्या था? gt. ux is u, of course ux is u और ax is 0, तो ये आ जाएगा gt by u. So tan alpha is gt by u. What is g value? 10. What is t value? 10. क्योंकि 10 सेकंड बोला है ना आपको, 10 सेकंड बोला है. yes. What is u value? 500. तो 100 upon 500 मतलब कितना? 1/5. तो एंगल अल्फा कितना? tan इनवर्स ऑफ 1/5. तो tan इनवर्स ऑफ 1/5 आंसर में होगा कहीं तो you will get अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5. तो सिर्फ समझना इतना है कि ये एंगल पूछा था, एंगल एट विच द बॉम्ब इज हिटिंग द ग्राउंड. अल्फा, ये अल्फा मतलब ये अल्फा और ये अल्फा मतलब tan अल्फा इज डिवाइड बाय vx, राइट. तो tan इनवर्स ऑफ 1/5 ऑप्शन नंबर ए. डन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Projectile fired with initial velocity u at some angle theta. हमारे पास एक projectile है which is fired with some velocity u at some angle theta, has a range r. If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be. तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ किसको डबल किया? velocity, right? तो range, what will be the range if the velocity is doubled? You know what is the equation of range? 2ux uy by g या फिर u square sin 2 theta by g. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने एंगल चेंज किया क्या? नहीं. तो थीटा कांस्टेंट तो sin of 2 theta कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, मतलब रेंज इज प्रोपोर्शनल टू u square. तो r is proportional to u square. तो r2 by r1 is equal to u2 by u1 का स्क्वायर. u2 आपने डबल किया तो 2u by u का स्क्वायर, कैंसिल एंड कैंसिल, तो कितना आ गया? 4. तो r2 is 4 times of r1, तो it will become 4r. ऑप्शन नंबर D. सिंपल क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Again a very simple question. Angle of projection at which horizontal range and maximum height of projectile are equal is. तो कौन से एंगल पे r और x इक्वल होंगे? तो इसके दो मेथड्स है टू सॉल्व, मैं दोनों बता देता हूँ. तो यू हैव टू मेथड्स, लेट्स सॉल्व बाय बोथ ऑफ दिस. तो मेथड नंबर 1 आपको क्या बोला है? रेंज r इज इक्वल टू h. Horizontal range is equal to maximum height. So r equal to h. R equal to h. What is r? 2ux uy by g. 2ux uy by g. What is h? uy square by 2g.
G cancel, UY cancel, correct? So what you are left with? You are left with 2UX equal to UY by 2. UY by 2, correct? So UX is U cos theta and UY is U sin theta. U sin theta by G. Cancel and cancel, right? By 2. Okay, by 2. By 2. So you will have here 4. 4 equal to sine by cos, that is tan. So you will have this as tan theta. So theta is tan inverse of 4. Correct? है ना? 22, 4. Sine by cos is tan. Tan theta equal to 4. So theta is tan inverse of 4. So option number C. ये मेथड 1 है. मेथड 2 भी है. मेथड 2 इज मच मोर सिंपलर. अगर आपको याद होगा बेसिक्स. बेसिक्स मतलब मैंने कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया था. इफ यू रिमेम्बर, रिलेशन बिटवीन R एंड H. कहीं तो एक इक्वेशन था R इक्वल टू 4H cot थीटा. तो अगर ये याद होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है. R इक्वल टू 4H cot थीटा इफ यू रिमेम्बर. तो R इक्वल टू 4H cot थीटा, बट R एंड H आर इक्वल, बट R इक्वल टू H है तो H इक्वल टू 4H cot थीटा. कैंसिल एंड कैंसिल. तो 1/4 इक्वल टू cot थीटा. Cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा. तो tan थीटा इक्वल टू 4. तो tan थीटा इक्वल टू 4 मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4. तो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So if you have basic equations, if you remember basic equations, तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है. R इक्वल टू 4H cot थीटा. R और H इक्वल टू कैंसिल कैंसिल मतलब 1/4 इज cot थीटा मतलब 1 अपॉन tan थीटा इज 1/4. तो tan थीटा इज 4. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4. अगला क्वेश्चन. The range of a particle, मतलब projectile of course, when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? तो रेंज का इंफॉर्मेशन आपसे पूछा है और थीटा का आपको इंफॉर्मेशन दिया है. तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू यूज sin square 2 theta by sin 2 theta by g into u square sin 2 theta by g. ये रेंज का इक्वेशन है. u के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया. मतलब u इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू sin ऑफ 2 थीटा, राइट. इसका मतलब r2 by r1 will be sin of 2 theta 2 upon sin of 2 theta 1. Sin of 2 theta 2, what is theta 2? 45 degrees upon sin of 2 theta 1, what is theta 1? 15 degree. So r2 by r1, sin of 90 is 1, sin of 30 is 1/2. तो ये आ जाएगा 2, राइट. तो r2 will be 2r1. So r2 will be equal to 2 times of r1, which is equal to 3 kilometers. So range is 3 kilometer. So option number B. Next question. A cricketer hits a ball with velocity 25 meter per second. मतलब initial velocity दे दिया u at angle 60 degree above the horizontal. Above the horizontal मतलब angle you are measuring with respect to horizontal. तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. तो जहां से क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया उसको हम ओरिजिन मानते हैं. तो क्रिकेटर हिट्स अ बॉल फ्रॉम हियर, तो दिस बिकम्स ओरिजिन. एंड द क्रिकेटर इज हिटिंग द बॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. मतलब ये एंगल आ गया 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट. मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री. हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. तो हमारे पास बैट से मतलब जहां से क्रिकेटर ने हिट किया उसको ओरिजिन मान लिया. यहाँ से 50 मीटर पे, यहाँ से 50 मीटर पे एक फील्डर है. तो यू हैव अ फील्डर हियर, राइट. देन
ऑफ कोर्स फील्डर का हाइट इज निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू, तो इमेजिन ये समझ लेना अच्छे से, यहाँ फील्डर है, फील्डर का हाइट निग्लिजिबल है समझ लेना। हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट, तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, इसका ट्रेजेक्टरी होगा समथिंग लाइक दिस, ऐसा जाएगा वो। तो आपको पूछा है ये डिस्टेंस कितना, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस डिस्टेंस y, डिस्टेंस मतलब y, क्योंकि ये हाइट मतलब क्या y, हाउ फार अबोव, अबोव मतलब y, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x। तो क्या पूछा है आपको, आपको y पूछा है, दैट्स इट, राइट। तो पहले तो समझ लो कि पूछा क्या है, क्या पूछा है, y कोऑर्डिनेट, किसका y कोऑर्डिनेट, किसका y कोऑर्डिनेट, बॉल का y कोऑर्डिनेट। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल with initial velocity u of how much, 25 meter per second at 60 degree, at an angle 60 degree above the horizontal, how far above the ground it passes over a fielder 50 meter from where the ball is being hit from the bat, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कौन सा है x, ये r नहीं है, ये आर क्यों नहीं है, क्योंकि आर तब होता जब मोशन कंप्लीट हो जाता, मोशन कंप्लीट हुआ क्या नहीं, तो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स दिया है तो वाई पूछा है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 था क्या नीचे, यस, राइट। इसी को मैं लिख सकता था, लिखूंगा नहीं, x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय आर, चलेगा, लेकिन फिर r फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर r फाइंड करना पड़ेगा आपको, यू कांट हेल्प इट। तो अगर ये डायरेक्ट याद है तो बेटर इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, क्योंकि आपके पास सारे के सारे वैल्यूज है। यू नो व्हाट इज x 50, यू नो व्हाट इज थीटा 60 माइनस जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, मेंशन किया होगा तो भी, नहीं किया होगा तो भी, आई विल टेक दिस टू बी 10, x स्क्वायर, व्हाट इज x 50 का स्क्वायर अपॉन 2 u, व्हाट इज u 25 का स्क्वायर 625 और cos स्क्वायर 60, तो व्हाट इज tan 60 √3, तो 50 √3 माइनस 25,000, ओके, अपॉन 1250, what is cos square 60, 1/4, 1/4, तो by 4 आ गया ये, राइट। अभी आ जाएगा, इस जीरो को अलग रखो, ये 25,000 में से 2500 इसको अलग रखो, 1 जा एंड 2 जा, गुड, देन how much 80, 50 √3 is 1.732 of course, minus 80, 17 5 जा 1.7 into 50, ये पॉइंट हटा दो, ये इसको दे दो, 17 5 जा 85, लेकिन 17.32 था, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली 86, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, कितना आ गया 6, दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर 6 मीटर, नियरेस्ट इज 8.2, हमने अप्रोक्सीमेशन किया, इसके लिए हमको मिला 6, एग्जैक्टली करोगे तो मिलेगा 8.2, कैसे, जी की वैल्यू कितनी लिखा आपने 10, अगर उसको 9.8 लिखते और यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो आंसर मिलता 8.2, क्योंकि राइटिंग 9.8 हियर मतलब आंसर यहाँ पे 80 से कम आएगा, यहाँ पे 80 से कम आएगा, यहाँ पे 86 से ऊपर जाएगा, 87 माइनस 79 के आसपास आएगा, तो रफली 8, तो रफली 8 मतलब ऑप्शन नंबर ए, तो एग्जैक्ट आंसर इज 8.2 मीटर टू बी एग्जैक्ट। Next question. The trajectory of a projectile is represented by y equal to √3x minus gx square by 2. The angle of projection is, it is a joke. y आपको दिया क्या है, आपको दिया है y equal to √3x
माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2। आपको पता क्या है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वी डोंट केयर फॉर द सेकेंड टर्म, पहले टर्म तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कंपेयरिंग यू गेट tan थीटा इक्वल टू √3। √3 कब होती है वैल्यू? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is thrown at angle 30 degree to the horizontal with velocity 30 meter per second. After 1 second, its velocity will be. So, do you remember what is the equation for final velocity? V bar is Vx I cap plus Vy j cap. Vx तो कभी चेंज होता ही नहीं है, Vx इक्वल टू Ux। अब Ux इक्वल टू U cos theta. What is U? 30. What is angle? 30. Correct. So what is cos 30? √3 by 2। तो 30 √3 by 2 मतलब 15 √3। तो Vx तो आपको मिल गया 15 √3। Similarly, Vy will be equal to uy plus ayt. Uy is u sin theta, ay is minus g because the object is going against gravity into t. U is how much? 30. Sine of 30 is 1 by 2 minus g or t is 1. तो 30 by 2 minus g की वैल्यू 10। 15 minus 10 is 5। तो आपको मिल गया Vx, आपको मिल गया Vy। आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। व्हाट इज Vx? 15 √3 का स्क्वायर। 15 √3 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, राइट? करेक्ट। तो 15 √3 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर का प्रोडक्ट प्लस Vy कितना है? Vy है 5 स्क्वायर। तो यू नो 15 स्क्वायर इज 225 into 3, how much? 675 plus 25 मतलब 7 into 100 मतलब 10√7। 10√7 ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन मोर और लेस ऐसे टाइप के आएंगे, ऐसे टाइप के ही आते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर अ गिवन मतलब कांस्टेंट, तो अगर ऐसा बोला होगा इफ फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो u कांस्टेंट, if for a given angle of projection तो theta constant, the horizontal range is doubled, the time of flight becomes। मतलब हमने क्या किया, हमने एंगल को कांस्टेंट रख के रेंज को डबल कर दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे चेंज होगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। डू यू रिमेंबर व्हाट इज r? u square sin 2 theta by g। as I told you, for a given angle of projection मतलब theta constant, तो sin 2 theta constant, g भी constant, तो r is proportional to u square। Equation number 1। Do you know what is time of flight? 2u sin theta by g। Theta constant, g constant, 2 constant, so t is proportional to u। Equation number 2। From 1 and 2, r is proportional to u square and u is proportional to t, मतलब r is proportional to t square, right? So t is proportional to square root of r, तो t2 by t1 इक्वल टू रूट ऑफ r2 by r1। हमने रेंज को क्या किया? डबल किया, तो r2 is 2r1, तो t2 by t1 इक्वल टू रूट ऑफ 2r1 अपॉन r1। r1 कैंसल, तो आगे आपके पास √2, तो t2 इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ t1, तो √2 टाइम्स ऑप्शन नंबर सी। So you have option number C as the answer. Next question. So before we go ahead to next question, always
सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज, नहीं तो फिर आर और टी का इक्वेशन बनाने गए तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ऑफ कोर्स आप आर और टी का इक्वेशन बना सकते हो, वो कैसे बना सकते हो मैं बता देता हूँ, बट नेवर डू दैट क्योंकि टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यू इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बट इफ यू वांट टू मेक रिलेशन बिटवीन आर एंड टी, you remember I told you R is 2ux uy, 2ux uy by g, and t was, if you remember, 2uy by g। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो r by t equal to 2ux uy by g upon 2uy by g, 2g uy कैंसल, तो मिल गया इक्वेशन r by t is equal to ux। what is ux? u cos theta। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि थीटा क्या है? कांस्टेंट, तो cos थीटा कांस्टेंट बोल सकते हो, बट देन you do not know anything about u क्योंकि बोला नहीं है, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम हियर, क्योंकि अब एक ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ गए तो सॉल्व नहीं होगा, यू कैन नॉट सॉल्व दिस। दैट इज व्हाई ऐसा मेथड करना नहीं, सो यू हैव टू फॉलो व्हाट आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यू डू नॉट नो हाउ यू इज चेंजिंग। यू नो कि आर डबल हो रहा है, फाइंड करना था टी क्या है। if r is double, what is t? But you don't know what is the change in u, so that is why do not use this method. Agla question, the speed of projectile at the highest point, what is 0? u तो इनिशियल होता है ना, vy। at the highest point what is 0? vy is 0। The speed of projectile at the highest point becomes 1 by root 2 times its initial speed। देखो पहले समझ लो, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो गया 1 by root 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड। कौन सा स्पीड? x कंपोनेंट, क्योंकि y तो 0 ही है, तो बचा क्या? x कंपोनेंट। तो क्या बोला है आपको? बोला है vx इक्वल टू u by root 2। तो पहले समझ लो बोला क्या है, vx इक्वल टू u by root 2, क्योंकि y तो वैसे भी 0 था। The horizontal range of the projectile will be, horizontal range of the projectile मतलब आपको r, आपसे r पूछा है, तो I repeat, the speed of projectile at the highest point becomes 1 by root 2 of its initial speed। highest point पे speed का y component तो वैसे भी 0 होता है, तो कौन सा speed? vx, right? What is vx? ux। what is ux? u cos थीटा। तो यहां से इन शॉर्ट आपको मिल गया cos थीटा 1 by root 2। थीटा कितना? 45। आपको पता होना चाहिए अगर 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो रेंज इज मैक्सिमम। रेंज इज मैक्सिमम मतलब यू स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी इफ यू वांट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, व्हाट इज 2 into 45? 90। व्हाट इज साइन ऑफ 90? 1। तो क्या बचेगा? यू स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड ये है, अगर टॉप स्पीड पे, टॉप पॉइंट पे, हाईएस्ट पोजीशन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज 1 by root ऑफ इनिशियल, 1 by root 2 मतलब एंगल इज 45। एंगल 45 मतलब रेंज इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज का इक्वेशन था यू स्क्वायर बाय जी। तो डायरेक्टली सॉल्व होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is projected with initial velocity 6 I cap plus 8 j cap meter per second, then the horizontal range is, जोक अभी बहुत सारे बुक्स में इसको लंबा चौड़ा करके रखा है, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 6 I cap plus 8 j cap, और अगर आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स ये है कि ये होता है ux और ये होता है uy, तो आपको ऑलरेडी ux और uy पता है। व्हाट इज ux? 6। व्हाट इज uy? 8। बहुत बहुत क्या, ऑलमोस्ट ऑल बुक्स में इसको अननेसेसरीली लेंदी करके रखा है। द मोमेंट यू लुक हियर समझ में आ गया था ux कितना? 6, uy कितना? 8। मैंने आपको कल बताया था, आज भी बताया है, हमेशा रेंज को ऐसा ही याद रखना। हो गया क्वेश्चन खत्म। 2 into 6 into 8 upon 10।
What is 2 into 6? What is 12 into 8? अरे 12 into 8 96/10 कितना? हाँ तो हो गया खत्म. ऑप्शन नंबर बी. So I'm going to tell you another method which you are not supposed to use. आपको जो मेथड नंबर 2 है वो यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूँ कि मत करना. You know what some books will give you is ux equal to u cos theta. फिर बोलेंगे ये तो 6 है. uy equal to u sin theta. फिर ये तो 8 है. फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो cot theta या फिर tan theta. अगर आप uy by ux करते हो तो you will get sin theta by cos theta, that is tan theta, that is 8/6. तो tan theta equal to 4/3. फिर लॉग टेबल में, लॉग बुक में जो tan का टेबल होता है वहां पे ढूंढना पड़ेगा कि 4/3 मतलब 1.33 कब आया. फिर वहां से थीटा मिलेगा. फिर ये थीटा की वैल्यू r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा में सब्स्टिट्यूट होगी, राइट. देन अपॉन g होगा, फिर होगा r का वैल्यू फाइन. ये मेथड 2 है. मेथड नंबर 3 भी है. मेथड नंबर 3 भी है, ऑफ कोर्स है. क्यों? मैंने बताया था ये कहां से आया ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा. यू स्क्वायर का ए क्यू इसको अपॉन जी. यही हमने किया. यू एक्स यू वाई, आपको पता है यू एक्स यू कॉस थीटा यू साइन थीटा कितना है. तो रिमेंबर, डू नॉट यूज दिस मेथड इन विच यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट थीटा. नहीं करना है, डायरेक्टली टू यू एक्स यू वाई बाय जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. मैक्सिमम रेंज मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 45. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज of projector is 400 meter. The maximum height attained by it will be. ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है इस क्वेश्चन में, because you know r max is u square by g, right, which is equal to 400. और ये कब होता है? ये तब होता है जब थीटा हो 45. मैक्सिमम हाइट, what is h इक्वेशन? uy square by 2g. uy मतलब u square sin square theta by 2g. अब you know what is theta? 45. तो u square by 2g sin square 45. What is sin 45? 1/√2 का स्क्वायर 1/2. तो ये क्या आ गया? 1/2. करेक्ट. sin square 45 1/2. तो what is h? u square by g और 1/4. लेकिन u square by g कितना है? 400, not 4000. It is 400/4. तो कितना आ गया? 100 मीटर. ऑप्शन नंबर ए. So this is how you are supposed to solve this question. Simple again. So remember, maximum range u square by g directly. और मैक्सिमम रेंज कब होता है? जब थीटा 45 हो. तो वर्ड्स अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. u square by g 400 है, थीटा 45 है. And then of course method 2 भी है. Method 2 is much more quick. Method number 2 अगर याद होगा, r equal to 4h cot theta. मैक्सिमम रेंज मतलब थीटा 45. तो r equal to 4h cot 45. cot 45 is 1. तो r equal to 4h. तो h equal to r by 4. 400/4 is 100. So this is how you are supposed to solve this. I told you most of the questions in this chapter can be solved via 2 different methods. तो और एक एग्जांपल है ये जिसमें 2 मेथड यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन बताओ. 2uy by g. If the time of flight is 10 seconds, range is 500 meter, maximum height attained by it is. So time of flight t is 2uy by g, which is equal to 10. Range r, which is 2ux uy by g,
is how much 500 meter. You are supposed to find out what is maximum height h. तो यही इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड अगर आपको थीटा पता है, थीटा पता करना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो थीटा मिल जाएगा. तो इफ आई डू r by t, what is r? 2ux uy by g, 2ux uy by g. And what is t? 2uy by g. 2uy g और g कैंसल. ये कितना था 500, ये कितना था 10, तो कितना आ गया 50. तो ये क्या मिल गया आपको ux. What is ux? ux is 50. Correct? ux is 50. तो what about u? ux is 50 मतलब u cos theta equal to 50, right? तो अब how will you solve this? Because you don't know what is theta. How do you find out theta? जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? r equal to 4h cot theta. तो इसके आगे कैसे करेंगे? r पता है 500. ओके, u cos 50 है, u cos 50 है, तो cot theta कैसे निकालोगे? Time of flight 10 seconds, range is 500 meter, maximum height h will be. How do you solve this? इतना कुछ करना था नहीं एक्चुअली. क्यों नहीं करना था? लुक हियर. ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देते हैं आपको. रेंज की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. बट व्हाई? बिकॉज दे वांट टू मेक यू कंफ्यूज एंड वेस्ट योर टाइम. So not needed. Why not? Why not? Because what is the formula for h? uy square by 2g. Look, यहाँ से 1 and 5. What is uy? 5g. Put 5g there. तो 5g का square upon 2g. Correct? तो 25g square upon 2g. Cancel and cancel. 25 by 2 is 12.5. g की वैल्यू 10. 12.5 into 10 is 125. तो वो जानबूझ के रेंज बताया so that you use range का इक्वेशन somewhere and waste your time. तो वो नहीं करना है. सीधा सीधा t equal to 10 सेकेंड से ui मिला, ui की वैल्यू सीधा h के इक्वेशन में गई एंड 125 मीटर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. What do you understand by maximum horizontal distance? R max. Maximum range. ये कितना था? U square by G. लेकिन ये कितना है? ये 100 है. तो U square by G is 100, right? With the same effort. Same effort मतलब U is constant. Same effort मतलब with same velocity basically, right? He throws the ball vertically up, सीधा ऊपर फेंक दिया. The maximum height attained by the ball is. इसके भी दो मेथड है. You still have two methods here. एक तो मेथड नंबर 1 डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स. आप बोल सकते हो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. लेकिन आपको पता है एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है 0, right? तो vy is 0, therefore 0. u square माइनस, क्योंकि ay will be minus g क्योंकि सीधा ग्रेविटी के अगेंस्ट गया, और h. करेक्ट? तो यहां से आपको मिल जाएगा what you will get is from here is u square equal to 2gh. तो what will be h? u square by 2g. लेकिन u square by g कितना था? 100. u square by g कितना है? 100 by 2 मतलब कितना? 50 मीटर. तो 50 मीटर. ऑप्शन नंबर डी. ये मेथड नंबर 1 था. मेथड नंबर 2 भी है. मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1 में थोड़ा ही फर्क है. व्हाट इज इक्वेशन फॉर h? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. स्ट्रेट ऊपर फेंकना. एंगल इज नॉट 0, 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट ऊपर फेंकना मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल इज 90. तो थीटा इज 90. थीटा 90 मतलब साइन 91 उसका स्क्वायर 1.
तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर 90 दैट इज 1, तो यू स्क्वायर बाय 2g वही इक्वेशन आ गया। तो यू स्क्वायर बाय 2g मतलब 100 बाय 2 मतलब वापस से 50 मीटर। तो जब दो मेथड से सेम आंसर आ रहा है तो मतलब आंसर करेक्ट ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। So if you do not remember equation for h, तो kinematics के इक्वेशन से भी कर सकते हो। If you remember equation for h, तो h के इक्वेशन से भी कर सकते हो। तो just need to know angle is always measured with respect to horizontal, unless it is specified। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोला होगा the angle of the projectile with respect to vertical is 30 degree, मतलब horizontal से कितना 60। Next question, simple question again। A body is projected at an angle of 30 degree with horizontal with a speed of 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 second? हमने पहले सेम क्वेश्चन किया है कि वहां पे टाइम आई थिंक वाज 1 सेकेंड। ठीक है, डजंट मैटर। तो एंगल कैसे मेजर करते हो, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स, क्योंकि ए एक्स इज 0। व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। व्हाट इज यू 30, व्हाट इज साइन 30 हाफ, व्हाट इज जी 10, व्हाट इज टाइम 1.5 अपॉन कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, u is 30, व्हाट इज कॉस 30 √3/2, वी डोंट केयर क्योंकि ये 15 है। 15 माइनस 15 इज 0, तो 0 न्यूमरेटर 0 तो नंबर भी 0। अगर tan 0 तो अल्फा भी 0, तो एंगल इज 0। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है तो हम वापस से करेंगे नहीं। तो यू शुड नो ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट इक्वल्स हॉरिजॉन्टल रेंज 10 मिनट्स ऑफ 4। अगला क्वेश्चन, व्हाट यू हैव इज द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y axis is given by y equal to √3x minus 1/2x square। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इन्होंने क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम किया है, द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा इक्वेशन देना मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इफ g is 10 then the initial velocity of projectile, बोल दिया आखिर में, नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है बोल दिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला होता तो बेटर था, प्रोजेक्टाइल बोल के बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। देन यू हैव टू कंपेयर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपको पूछा है व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू। तो कंपेयर करोगे by comparing equation number 1 and 2। so by comparing 1 and 2 what you can do is आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा तो 60 मिल गया, थीटा इज 60 डिग्री, बट कंपेयर सेकेंड टर्म ऑल्सो, तो g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज हाफ। x स्क्वायर को छोड़ दो, हाफ इक्वल टू g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो हाफ इक्वल टू g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कैंसल एंड कैंसल। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इक्वल टू g। व्हाट इज cos 60, 1/2 और ये आ जाएगा 4, 1/2 का स्क्वायर 4, g की वैल्यू 10, तो u स्क्वायर इज 40, करेक्ट। अगर 9.8 लिखता तो 39.2। तो व्हाट इज u, रूट ऑफ 40, व्हाट इज रूट ऑफ 40, ठीक है 2√10, लेकिन ऑप्शन में 2√10 है, ओके 2√10। तो दिस इज 2√10 मीटर पर सेकेंड। बट आई वांटेड टू नो in fraction what is this number, what is 6 square,
What is 7 square? 49. What is 6.5 square? 42.25. ये कितना है? 40 है. तो 6.5 से कम, 6.3 या 4 के आसपास. हाँ, तो this is how you are supposed to solve option number B. And वैसे भी root of 10 is roughly pi. 3.14 into 2, 6.28. Next question. Equation of projectile is y equal to 16x minus 5x square by 4. The horizontal range is. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड मैं आपको सिंपलेस्ट बताऊंगा, क्योंकि दूसरा मेथड में स्टेप ज्यादा है. y equal to 16x minus 5x square by 4. हमको और एक इक्वेशन पता है, y equal to x tan theta 1 minus x upon r. अगर मैं इसको ये इक्वेशन नंबर 1 को गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाऊं तो आंसर हो गया. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब क्या? लुक, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या है? 1. तो यहाँ 1 करने के लिए किसको कॉमन निकालना पड़ेगा? 16x. अब यहां से आपने 16x कॉमन तो निकाल लिया, लेकिन था क्या 16x? नहीं. तो 16x को कर लेंगे एडजस्ट कर लिया, एक और एक गया, राइट. अब 16x 1 माइनस x, 16 4 दा 64, ये 5 नीचे. क्यों नीचे? क्योंकि मुझे कंपेयर उसके साथ करना है, राइट. व्हाट इज 64 का? हाँ, 64 5 5. अरे 64 by 5 मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना. तो 128 by 10. 128 by 10 मतलब 12.8. तो x अपॉन 64 into 2 128, 5 into 2 10. 128 by 10 मतलब 12.8. इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. सो फ्रॉम 1 and 2 by comparing you get r equal to 12.8 meter, and that's it. This is how you're supposed to solve this question. Option number B. So remember, कब आपको x tan theta 1 minus x by r के फॉर्म में लाना है? जब रेंज पूछा हो. रेंज पूछा तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर लो, डायरेक्ट कंपेयर करके रेंज मिल जाएगा 12.8. ओके, देन it is not good that we solve all the questions here. So I should be giving you at least one as an assignment that I will be putting at the end of this sheet. So वो एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट होगा, and that's it for today.